Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, what is the difference between elution and spooling? दूसरा पार्ट है हाउ प्लांट सेल कैन बी कन्वर्टेड टू प्रोटोप्लास्ट। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा क्या? इट विल बी इल्यूशन एंड स्पूलिंग एंड स्पूलिंग। तो अगर हम बात करें कि इल्यूशन क्या होता है, सो इल्यूशन जो है ये एक प्रोसेस है। ये क्या है? इट इज ए process of extracting it is a process of extracting one material one material from another किसकी मदद से? by washing it by washing it using solvent। तो अगर हम बात करें इल्यूशन की, तो होता क्या है कि जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं उस टाइम पे जो डीएनए फ्रैगमेंट्स है, जब हम उसको एगारोस जेल में लोड करते हैं, यानी कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जब डीएनए फ्रैगमेंट्स को लोड किया जाता है किसमें? एगारोस एगारोस जेल में, तो being negatively charged it start moving towards the anode। तो ये क्या कहाँ मूव करने लगते हैं? एनोड में। फिर होता है कि जो डीएनए फ्रैगमेंट जो सेपरेट हो जाएंगे वो क्या होंगे? सो द सेपरेटेड डीएनए फ्रैगमेंट्स जो होंगे इनको क्या किया जाएगा? इनको स्टेन किया जाता है किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ इथीडियम ब्रोमाइड की मदद से इनको स्टेन किया जाता है। और क्या किया जाता है अगर हम बात करें तो? और इनको एक्सपोज किया जाता है किससे? यूवी रेडिएशन से। तो इससे क्या होगा कि जो सेपरेटेड डीएनए बैंड्स था डीएनए बैंड्स, इसको क्या कर लिया जाएगा? इसको कट आउट कर लिया जाएगा। कहाँ से? फ्रॉम दी एगारोज जेल से। एंड दे आर एक्सट्रैक्ट एंड कट आउट हो गया, यानी इसका मतलब इनको क्या हो गया? इनको एक्सट्रैक्ट कर लिया, दे आर एक्सट्रैक्टेड। इसी स्टेप को क्या कहते हैं? इसी स्टेप को कहा जाता है इल्यूशन। अगर हम बात करें स्पूलिंग की, तो स्पूलिंग का मतलब होता है इट इज अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द डीएनए इन द फॉर्म ऑफ स्पूल। सो इसमें डीएनए को कैसे ऑब्टेन किया जाता है? ऑब्टेनिंग ऑफ डीएनए इन द फॉर्म ऑफ इन द फॉर्म ऑफ स्पूल। स्पूल के फॉर्म में डीएनए को ऑब्टेन करना ही क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका स्पूलिंग। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्या किया जाता है कि जब हम डीएनए को आइसोलेट कर रहे होते हैं उस टाइम पे लास्ट स्टेप जो होता है डीएनए आइसोलेशन का, उस टाइम पे हम ऐड कर देते हैं क्या? इथेनॉल। जैसे ही इथेनॉल को ऐड कर देते हैं तो क्या होता है कि जो डीएनए होता है ये कर जाता है प्रिसिपिटेट। जब वो प्रिसिपिटेट हो जाता है उसके बाद उस जो डीएनए उसको स्पूल किया जाता है ग्लास रॉड के मदद से। अगर बात करें कि स्पूलिंग कैसे करते हैं, तो इसमें एक थिन ग्लास रॉड को हम ट्यूब के अंदर डालते हैं। तो क्या करते हैं कि एक थिन ग्लास रॉड लेते हैं, इसको हम किसके अंदर इंसर्ट करते हैं? इसको हम इंसर्ट करते हैं ट्यूब के अंदर। उस ट्यूब के अंदर जिसमें क्या है? जिसमें पीपीटी था किसका? डीएनए का, यानी डीएनए का जिसमें पीपीटी था। उसके बाद क्या करते हैं? ये जो ग्लास है उसको हम जेंटली रोटेट करते हैं। फिर क्या करते हैं कि जो ग्लास है उसको हम जेंटली रोटेट करते हैं। जैसे ही उसको हम जेंटली रोटेट करते हैं यूजिंग आवर फिंगर, जो डीएनए होता है वो उस ग्लास रॉड के साथ चिपक जाता है, और इस तरह से फिर वो जो डीएनए है उसको हम स्पूल करके बाहर निकाल लेते हैं। क्वेश्चन का दूसरा भाग क्या बोल रहा है? क्वेश्चन का दूसरा भाग बोल रहा है हाउ प्लांट कैन बी कन्वर्टेड टू प्रोटोप्लास्ट। तो अगर हम बात करें दूसरे भाग का,
तो होता क्या है कि जो प्लांट होता है, अगर हमें इनको प्रोटोप्लाज्म में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं कि हम प्लांट को ट्रीट करते हैं सर्टेन एंजाइम से, जैसे कि पेक्टिनेज एंड सेलुलेज की मदद से। ये इसके कंपोनेंट्स यानी सेल वॉल वगैरह को डिसॉल्व कर देता है, और फिर क्या होता है, जो प्लांट है उसको हम कन्वर्ट करते हैं प्रोटोप्लाज्म में बाय डायरेक्ट डिलीवरी ऑफ डीएनए इनटू द प्लांट सेल इंडिविजुअली यूजिंग पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल और इलेक्ट्रोपोरेशन। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।